वेलकम टू पुस्तक एक्सप्रेस। क्या आप अपने पूरे पोटेंशियल तक जी रहे हैं? क्या आप फंसे हुए महसूस करते हैं? क्या आप लाइफ से कुछ ज्यादा चाहते हैं? आपके पास पोटेंशियल है, सबके पास होता है, लेकिन इसे अनलॉक करने के लिए एक बदलाव की जरूरत है। इसके लिए हर दिन ग्रो करने की जरूरत होती है। रॉबर्ट ग्रीन, जो एक मशहूर लेखक और स्ट्रैटेजिस्ट हैं, अपनी किताब द डेली लॉज में इसका रास्ता बताते हैं। यह कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। यह आपके असली पोटेंशियल को दिन ब दिन अनलॉक करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। अगर आपको यह इंस्पायरिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर दें और अपनी जर्नी आज ही शुरू करें। ग्रीन का फिलॉसफी बहुत सिंपल है। लगातार छोटे छोटे एक्शन से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। एक स्कल्प्टर के बारे में सोचो जो मार्बल के एक टुकड़े को छेनी से तराश रहा है। हर स्ट्राइक बेकार लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक मास्टरपीस सामने आता है। द डेली लॉज आपकी छेनी है। हर लॉ जब लगातार अप्लाई किया जाता है तो आपको आपके बेस्ट वर्जन में ढाल देता है। यह ऐसे इन लॉज को एक्सप्लोर करता है, इन्हें रिलेटेबल सिनेरियोज और इंस्पायरिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ जिंदा करता है। सोचिए कि आप हर दिन अपने काम को लेकर एक्साइटेड उठते हैं। आप बस ऐसे ही काम नहीं कर रहे हैं, आप पर्पस की गहरी भावना से प्रेरित हैं। यही आपके एक्शंस को आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करने की पावर है। उदाहरण के लिए ओपरा विनफ्री को ही लें। उन्होंने कम्युनिकेशन के अपने पैशन को पूरा करने के लिए एक चैलेंजिंग चाइल्डहुड को पार किया। इसी पर्पस ने उन्हें मीडिया मोगल बनने के सफर में फ्यूल किया। अपने पैशंस की पहचान करें, अपने वैल्यूज पर रिफ्लेक्ट करें, अपने पर्पस को खोजें और इसे अपने डेली एक्शंस को गाइड करने दें। हम सभी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि यह है कि इमोशंस को खुद पर कंट्रोल न करने दें। इमोशनल रेजिलियंस पर जोर देने वाले एक एंशिएंट फिलॉसफी स्टोइसिज्म का परिचय। एक स्ट्रेसफुल वर्क डेडलाइन की कल्पना करो। घबराने की बजाय आप एक गहरी सांस लें, टास्क को ब्रेक डाउन करें और उसे काम फोकस के साथ अप्रोच करें। यह एक्शन में स्टोइसिज्म है। मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन एम्परर, लगातार युद्ध के बीच स्टोइसिज्म का पालन करते थे। उनकी राइटिंग्स, मेडिटेशंस जिंदगी के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए टाइमलेस विजडम प्रदान करती है। अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, उनके ट्रिगर्स को समझना और रिएक्टिविटी नहीं बल्कि रीजन के साथ रिस्पॉन्ड करना सीखें। लॉ 3, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ सेडक्शन। सेडक्शन सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है। यह एक मल्टीफैसेटेड स्किल है जिसे लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स जैसे बिजनेस, पर्सनल रिलेशनशिप्स और यहां तक कि एवरीडे इंटरैक्शंस में भी अप्लाई किया जा सकता है। यह इन्फ्लुएंस, पर्सुएजन और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के बारे में है। बिजनेस वर्ल्ड में सेडक्शन क्लाइंट्स को जीतने, डील्स हासिल करने और एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क स्थापित करने की हो सकती है। एक जॉब इंटरव्यू के बारे में सोचो। अपनी स्किल्स को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करके और इंटरव्यूअर के साथ एंगेज करके आप एक ऐसा इंप्रेशन बनाते हैं जो आपके रिज्यूम से परे है। आपका डिमीनर, सुनने की आपकी क्षमता और अपने विचारों को आर्टिकुलेट करने का आपका तरीका, ये सब एक सक्सेसफुल आउटकम में योगदान दे सकते हैं। आप उन्हें अपनी वैल्यू देखने के लिए सब्टली सेड्यूस कर रहे हैं। एंशिएंट इजिप्ट की आखिरी एक्टिव रूलर क्लियोपेट्रा सेडक्शन की मास्टर थी। एंशिएंट पॉलिटिक्स के ट्रेचरस वाटर्स को नेविगेट करने के लिए उसने अपनी इंटेलेक्ट, चार्म और पॉलिटिकल एक्यूमेन का इस्तेमाल किया। क्लियोपेट्रा की सेड्यूस करने की क्षमता उसके रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक ही सीमित नहीं थी। उसने अपने आसपास के लोगों की मोटिवेशंस और डिजायर्स को समझकर पावरफुल अलायंसेस बनाई और अपने थ्रोन को सुरक्षित किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सेडक्शन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से बढ़कर है। यह एक ऐसी कंपेलिंग प्रेजेंस बनाने के बारे में है जिससे दूसरे लोग आकर्षित होते हैं। अपनी लाइफ में सेडक्शन की कला का अभ्यास करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें। लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी जरूरतों को समझें और ऐसे रिस्पॉन्ड करें जिससे वे वैल्यूड और अंडरस्टूड महसूस करें। यह निगोशिएशंस में खास तौर पर इफेक्टिव हो सकता है जहां दूसरी पार्टी के साथ कनेक्ट करने की क्षमता म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स की ओर ले जा सकती है। सुनने की कला में मास्टर बने। दूसरों को जेन्युइनली सुनना, न कि बस अपनी बारी का इंतजार करना, रैपोर्ट बना सकता है और दूसरों को जेन्युइन कनेक्शन के जरिए इन्फ्लुएंस कर सकता है। जब लोग सुने और समझे जाते हैं तो उनके आपके आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन होने की संभावना ज्यादा होती है।
इसलिए सिडक्शन की कला का अभ्यास न सिर्फ अपने रोमांटिक एंडेवर्स में करें, बल्कि अपनी लाइफ के सभी एरियाज में करें। यह आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है और आपको लास्टिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने में मदद कर सकता है। लॉ 4, बिकम अ मास्टर ऑफ स्ट्रैटेजी। जिंदगी स्ट्रैटेजी का गेम है। हर डिसीजन, हर इंटरेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक नया बिजनेस लॉन्च करने की कल्पना करो। मार्केट को केयरफुली एनालाइज करके, अपने कंपेटिटर्स को समझकर और स्ट्रेटेजिकली अपने मूव्स की प्लानिंग करके आप अपनी सक्सेस के चांसेस को बढ़ाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी कंट्रोवर्शियल लेगेसी के बावजूद एक ब्रिलियंट मिलिटरी स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने बैटलफील्ड का मेटिकुलसली अध्ययन किया, अपने ओपोनेंट्स के मूव्स का अनुमान लगाया और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट किया। अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करें, अपने एक्शंस की प्लान बनाएं, चैलेंजेस का अनुमान लगाएं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने अप्रोच को एडजस्ट करें। लॉ 5, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग ही सब कुछ है। यह अपॉर्चुनिटीज बना या बिगाड़ सकता है। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कल्पना करो। इसे सही समय पर रिलीज करना, जब मार्केट रिसेप्टिव हो, तो यह बहुत ज्यादा सक्सेस की ओर ले जा सकता है। इसके विपरीत खराब टाइमिंग के कारण फेलियर हो सकती है। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स टाइमिंग के मास्टर थे। वह एंटिसिपेशन क्रिएट करने और प्रोडक्ट्स को तब रिलीज करने की इंपॉर्टेंस को समझते थे जब कंज्यूमर डिजायर अपने पीक पर हो। पेशेंट रहें, ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करें, अपने इंपैक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए सही मोमेंट को सीज करें। लॉ 6, लर्न फ्रॉम द पास्ट, शेप योर फ्यूचर। अतीत एक वैल्यूएबल टीचर हो सकता है। इसमें लेसन्स, एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स का खजाना छिपा है जो हमें हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर एंडेवर्स में गाइड कर सकता है। पीछे मुड़कर देखने से हम उन पैटर्न्स और डिसीजंस को समझ सकते हैं जो हमें यहां तक लेकर आए हैं। अपने एक्सपीरियंसेस, सक्सेसेस और फेलियर्स दोनों पर रिफ्लेक्टिंग करने से हमें ग्रो करने में मदद मिलती है। जब हम अपने पास्ट एक्शंस को एनालाइज करने के लिए समय निकालते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या काम किया और क्या नहीं। यह रिफ्लेक्शन पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है। यह हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पर बिल्ड करने और अपनी वीकनेसेस को एड्रेस करने की अनुमति देता है। कल्पना कीजिए कि आप काम पर गलती करते हैं। उस पर ध्यान देने की बजाय आप एनालाइज करते हैं कि क्या गलत हुआ, उससे सीखते हैं और अपने अप्रोच को एडजस्ट करते हैं। यह प्रोएक्टिव माइंडसेट सेटबैक्स को स्टेपिंग स्टोन्स में बदल देता है। हर गलती आपकी स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करने का अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जो आपको और ज्यादा रेजिलिएंट और अडेप्टेबल बनाती है। लाइट बल्ब के इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मैं फेल नहीं हुआ हूं। उनका जर्नी असंख्य अटेम्प्ट्स और अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स से भरा था। हर फेलियर उन्हें सक्सेस के करीब ले आई और रास्ते में उन्हें वैल्यूएबल लेसन्स सिखाती गई। मैंने बस ऐसे 10,000 तरीके खोज निकाले हैं जो काम नहीं करते। यह पर्सपेक्टिव, परसिवियरेंस और एक पॉजिटिव एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। लर्निंग प्रोसेस के एक नेचुरल पार्ट के रूप में फेलियर को अपनाने से ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस और डिस्कवरीज हो सकती हैं। अपनी फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में अपनाएं। जब हम अपनी माइंडसेट को फेलियर्स को फीडबैक के रूप में देखने के लिए शिफ्ट करते हैं, तो हम खुद को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए ओपन कर देते हैं। यह अप्रोच एक ग्रोथ माइंडसेट को फॉस्टर करता है, जो हमें फेलियर के डर के बिना रिस्क्स लेने और नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करता है। प्रेजेंट में बेहतर डिसीजंस लेने और एक ब्राइटर फ्यूचर को शेप करने के लिए अपने पास्ट से वैल्यूएबल लेसन्स निकालें। इन लेसन्स को अपनी डेली लाइव्स में इंटीग्रेट करके हम चैलेंजेस को और अधिक इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज को कॉन्फिडेंस के साथ सीज कर सकते हैं। याद रखें, अतीत सिर्फ उसका रिकॉर्ड नहीं है जो हो चुका है, बल्कि उसका गाइड है जो हो सकता है। इसका वाइजली इस्तेमाल करके एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करें जो आपकी हाईएस्ट एस्पिरेशंस और गोल्स को रिफ्लेक्ट करता हो। लॉ 7, एम्ब्रेस चेंज एंड रीइन्वेंट योरसेल्फ। बदलाव इनेविटेबल है। जो लोग इसका विरोध करते हैं वे ठीक स्टैग्नेशन रहते हैं, जबकि जो लोग इसे अपनाते हैं वे थ्राइव करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। घबराने की बजाय आप इसे खुद को रीइन्वेंट करने, न्यू स्किल्स सीखने और एक नया करियर पाथ परस्यू करने के चांस के रूप में देखते हैं। एवोल्यूशन के जनक चार्ल्स डार्विन ने एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स को चैलेंज करके और न्यू डिस्कवरीज को अपनाकर
पृथ्वी पर जीवन की हमारी समझ में रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अडेप्टेबल बने, नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहें, कर्व से आगे रहने के लिए कंटिन्यूअसली सीखते रहें और इवॉल्व करते रहें। लॉ 8, द पावर ऑफ कनेक्शन एंड इन्फ्लुएंस। हम सोशल क्रीचर्स हैं। जन्म के समय से ही हम कनेक्शन की तलाश करते हैं। बॉन्ड्स बनाना, कम्युनिकेट करना और रिलेशनशिप्स बनाना हमारे नेचर में है। ये कनेक्शंस सिर्फ सोशल नाइसिटीज नहीं है, ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स की नींव है। हमारे कनेक्शंस हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं और हमारी सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपकी जिंदगी पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाला है, चाहे वह एक मेंटर हो जिसने आपका गाइडेंस किया हो, एक कॉलीग जिसने आपके साथ कोलैबोरेट किया हो, या एक फ्रेंड जिसने आपका सपोर्ट किया हो। इन रिलेशनशिप्स ने आपके जर्नी में क्रूशल रोल निभाया है। कल्पना कीजिए कि आप सपोर्टिव मेंटर्स, कॉलीग्स और फ्रेंड्स का एक नेटवर्क बना रहे हैं। यह नेटवर्क आपका सेफ्टी नेट, आपके इंस्पिरेशन का सोर्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आपका गेटवे बन जाता है। यह सिर्फ आपके आसपास लोगों के होने के बारे में नहीं है, यह सही लोगों के होने के बारे में है जो आपको गाइडेंस दे सकें, नॉलेज शेयर कर सकें और इंकरेजमेंट ऑफर कर सकें। ये रिलेशनशिप्स गाइडेंस, इंस्पिरेशन प्रदान करते हैं और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जब आप खुद को ऐसे इंडिविजुअल से सराउंड करते हैं जो आप पर और आपके पोटेंशियल पर विश्वास करते हैं, तो आपके रिस्क्स लेने, अपने गोल्स को परस्यू करने और सक्सेस अचीव करने की संभावना ज्यादा होती है। कनेक्शन की पावर म्यूचुअल सपोर्ट और शेयर्ड विजन में निहित है जो सभी को आगे बढ़ाती है। यूनाइटेड स्टेट्स की पूर्व फर्स्ट लेडी एलेनर रूजवेल्ट ह्यूमन राइट्स के लिए एक पावरफुल एडवोकेट थीं। वह कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझती थीं और लोगों को एक कॉमन कॉज के लिए साथ लाने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करती थीं। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और अलायंसेस बनाने की उनकी क्षमता सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उन्होंने सोशल जस्टिस को चैंपियन करने और बदलाव के लिए इंस्पायर करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म और कनेक्शंस का इस्तेमाल किया। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करें। एलेनर रूजवेल्ट की तरह आप पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए अपने कनेक्शंस का लाभ उठा सकते हैं। लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स का एक नेटवर्क बनाकर आप अपने एफर्ट्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं और बदलाव का रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से सराउंड करें। जिन लोगों के साथ आप जुड़ते हैं वे या तो आपको ऊपर उठा सकते हैं या आपको नीचे गिरा सकते हैं। उन लोगों के साथ रहना चूज करें जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं और आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस आपको मोटिवेटेड रहने, ऑब्स्टिकल्स को दूर करने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। अपने गोल्स को अचीव करने और दुनिया में डिफरेंस लाने के लिए कनेक्शन की पावर का लाभ उठाएं। याद रखें, आपका नेटवर्क आपके सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में से एक है। इसे नर्चर करें, इसमें इन्वेस्ट करें और इसका वाइजली इस्तेमाल करें। आज आप जो कनेक्शंस बनाते हैं वे उन अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी और आपको एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ने में मदद कर सकते हैं। कंक्लूजन, अनलॉक योर पोटेंशियल वन डे एट अ टाइम। द डेली लॉज कोई जादुई फॉर्मूलाज नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी के टूल्स हैं। ये इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करने के बारे में है। छोटी शुरुआत करें, एक ऐसा लॉ चुनें जो आपके साथ रेजोनेट करता हो और उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करने पर फोकस करें। जैसे ही आप एक में मास्टर हो जाते हैं, नेक्स्ट पर बढ़ जाएं। याद रखें, ग्रेटनेस रातों रात हासिल नहीं होती है, यह कंटिन्यूअस लर्निंग, एडेप्टेशन और ग्रोथ का जर्नी है। इन लॉज को अपनाएं, प्रोसेस के प्रति कमिट रहें और अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करें, वन डे एट अ टाइम। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।